पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के छठवें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण का नाम है आरंभणाधिकरण। आरंभणाधिकरण में कुल 7 सूत्र हैं। 7 सूत्रों में से प्रथम सूत्र है तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य। इस सूत्र से ये बताया जा रहा है कि कार्य का कारण से पृथक अस्तित्व है नहीं। तद अनन्यत्वम का यही अर्थ है। अनन्यत्व का तो अर्थ होता है अभेद, और अभेद कार्य का कारण के साथ है का मतलब कारण के सत्ता से अलग सत्ता कार्य की नहीं है। तत्सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वा भाव, ये कार्य में कारण से अनन्यत्व है। तद अनन्यत्वम से बताया जा रहा है कारण से कार्य का अनन्यत्व। कारण से कार्य का अनन्यत्व क्या है? तत्सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वा भाव। इसमें तत् शब्द से लिया जाता है कारण को। तत्सत्ता यानी कारण की सत्ता, और तत्सत्तातिरिक्त सत्ता का अर्थ हुआ कारण की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता, भिन्न सत्ता, और उस सत्ता का अभाव कार्य में है। कारण की सत्ता से अलग कार्य की सत्ता नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ये तदनन्यत्वम। कारण की सत्ता से अलग कार्य की सत्ता क्यों नहीं है? ये प्रश्न सिद्धांति से किया गया पूर्व पक्षी के द्वारा। कारण की सत्ता से अलग कार्य की सत्ता क्यों नहीं है? कारण से क्यों कार्य भिन्न नहीं है? इस प्रकार का जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हुए ये कहा कि आरंभण शब्दादिभ्य। आरंभण शब्दादिभ्य में आरंभण शब्द इस शब्द से लेना है छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में, जो प्रथम खंड में चौथी कंडिका में ये कहा गया कि मृदादि दृष्टांत से ये बताया जा रहा है कि जितना भी मिट्टी का कार्य घट शरावादि है वह वाचारंभण है, और वाचारंभण है का मतलब नाम मात्र है, मिथ्या है, कल्पित है, अर्थात सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? तो कहा मृतिका इत्येव सत्यम। मृतिका इत्येव सत्यम में जो एवकार है वह एवकार बता रहा है कि मृतिका की सत्ता से अलग मृतिका के कार्यों की सत्ता नहीं है।
मृतिका का कार्य घटादि में मृतिका की सत्ता से अतिरिक्त सत्ताकत्वाभाव है, ये मृतिका इत्येव सत्यम ने बताया। और आरंभण वाचारंभणम ये शब्द बता रहा है कि मृतिका का कार्य जो घटादि है वह मिथ्या है, कल्पित है, और कल्पित की अपने अधिष्ठान की सत्ता से अलग सत्ता नहीं हुआ करती। तो जैसे दृष्टांत में घट आदि कार्यों का अपने कारणभूत मृतिका से अलग अस्तित्व नहीं है, ऐसे दार्ष्टान्त में जो जगत रूपी कार्य है, आकाश आदि जगत, उसकी भी घटादि के तरह ही अपने कारणभूत ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्ता नहीं होगी। ये कौन बताएगा? वाचारम एवं स आदेश, ऐसा एक वहां पर वाक्य आता है, एवं सौम्य स आदेश। हे सौम्य यानी प्रिय दर्शन श्वेत के, तो वह आदेश वैसा है, का मतलब मृत्तिकादि के तरह है। तो मृत्तिका कारण है, घटादि कार्य है, और घटादि कार्यों की अपने कारणभूत मृत्तिकादि से अलग सत्ता नहीं है। ऐसे ही समस्त जगत रूपी कार्य का अपने कारणभूत ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्ता का अभाव होगा, स्वतंत्र सत्ता नहीं होगी। ये हमें आरंभण शब्द से ज्ञात हुआ, यानी छांदोग्य उपनिषद के उन वाक्यों से ज्ञात हुआ, आरंभण शब्द से। और आरंभण शब्दादिभ्य में आदि शब्द का प्रयोग है। आदि शब्द से लेना आत्मा के एकत्व को बताने वाले तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य। हाँ, वो प्रतिज्ञा, वो भी आदि शब्द से ग्राह्य है। एक के ज्ञान से सबका ज्ञान। जैसे घट को जान लिया, क्या नाम, मृतिका को जान लिया, तो मृतिका का जितना भी कार्य है वो सब का सब उन घटादि का वास्तविक जो तत्व है उस रूप से जाना ही जाता है। घटादि का वास्तविक तत्व है मिट्टी। ऐसे जगत का जो तत्व है यानी कारण है, मूल स्वरूप है, उस स्वरूप को जान लिया तो उस मूल स्वरूप से अलग जगत की कोई सत्ता न होने से जगत भी अलग जानने योग्य शेष नहीं रहता, जाना जाता है। ये एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा बताती है, उसे भी आदि शब्द से लेना है। निह नानास्ति किंचन इत्यादि समस्त जगत का निषेध करने वाला जो वाक्य है, कार्य का निषेध करने वाला, कार्यात्मना कार्य का वास्तविक सत्व नहीं है। निह नानास्ति किंचन इसका अर्थ है कार्य का जो कार्यात्मक रूप है, आकाशाद्यात्मक, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। निह नानास्ति किंचन ये वाक्य बताता है। किंतु आकाशादि जगत का जो तत्व है ब्रह्म, उसी की एक सत्ता है, वही एक सत्य है। इन सब वाक्यों से यानी श्रुति वाक्य से ये ज्ञात हो रहा है। श्रुति तथा श्रुतिस्थ प्रतिज्ञा से यह निश्चित होता है कि ब्रह्म की सत्ता से अलग ब्रह्म के कार्यभूत जगत की सत्ता नहीं है। ये तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य सूत्र का अर्थ है। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान भाष्य में बता रहे हैं। तो भाष्य में भाष्यकार भगवान ने मूल सूत्र के तद अनन्यत्वम का अर्थ कर दिया है और आरंभण शब्दादिभ्य का अर्थ भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। इसलिए ये प्रश्न हुआ कि कुतः, यानी क्यों कार्य की सत्ता से अतिरिक्त कारण की सत्ता से अतिरिक्त कार्य की सत्ता नहीं है। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए आरंभण शब्दादिभ्य
ये मूल सूत्र में वेद व्यास जी ने शब्द प्रयोग किया है, हेतु बताने वाला। कारण की सत्ता से अलग कार्य की सत्ता का अभाव बताने वाला प्रमाण है आरंभण शब्द आदि। उनमें से पहले आरंभण शब्द को बताया जा रहा है। इसलिए कहा कि आरंभण शब्द तावत एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय दृष्टांत अपेक्षायाम उच्यते। पहले एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा की। किन्होंने की? उद्दालक जी ने। श्वेत केतु को उद्दालक जी ने ये पूछा कि हे श्वेत केतु, क्या तुमने अपने गुरु से गुरुकुल में रहते समय ये भी पूछा है, उस आदेश को पूछा है जिस आदेश को सुनने से सब कुछ सुना जाता है, जिसे जानने से सब कुछ जाना जाता है। तो ये एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा है। और इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत की अपेक्षा हुई। ये कैसे होगा कि एक को जान लिया तो सब कुछ जाना जा? कहते एक को जानने से वह सब कुछ जाना जा सकता है जो जिस एक को जाना जा रहा है उससे अभिन्न हो। जितने अभिन्न हैं वो सब उससे जाने जाएंगे। जैसे मृत्तिका से अभिन्न है मृत्तिका का कार्य, जितना भी है घट शराब आदि, वो सारा का सारा मृत्तिका की सत्ता से अलग सत्ता वाला नहीं है, इसलिए मृत्तिका से अभिन्न है। तो मृत्तिका को जान लेंगे तो जिसकी जिसकी मृत्तिका की सत्ता से अलग सत्ता नहीं है वो सब मृत्तिका के ज्ञान से ज्ञात होगा कि ये मृत्तिका मात्र है इस रूप से। ऐसे ही ब्रह्म को जानने पर जो जो ब्रह्म से अनन्य होगा, यानी ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्ता वाला नहीं होगा, वो सब जाना जाएगा। तो ब्रह्म से अन्य प्रतीत होने वाले कौन है? जीव और जगत। भोक्ता जीव और भोग्य जगत। ये व्यावहारिक अवस्था में लौकिक प्रमाण से ब्रह्म से अलग प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि लौकिक प्रमाण से जो ब्रह्म से अलग प्रतीत होने वाले भोग्य जगत तथा भोक्ता जीव है, यह वस्तुतः ब्रह्म से अलग नहीं है। क्यों? कि कहते हैं जगत तो ब्रह्म का कार्य है। जगत का कार्य होने से जो भी कार्य है उसे वाचारंभण श्रुति मिथ्या बता रही है, कारण की सत्ता से अलग सत्ता वाला नहीं है करके बता रही है। से मिट्टी का कार्य घटादि मिट्टी से अलग नहीं है, ऐसे ब्रह्म का कार्य जो जगत है भोग्य, वह ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्ता वाला नहीं होगा। बस कार्य का कारण की सत्ता से अलग सत्ता वाला न होना, यही कारण के साथ अनन्यत्व है। तो जगत रूपी कार्य का ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्ता वाला न होना, ये ब्रह्म के साथ अनन्यत्व है, ब्रह्म से अभिन्नत्व है। और इसी को बताने के लिए ये बताया जाता है कि सदैव सौम्यदमग्र आसीत एक में द्वितीयम और तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाएय और फिर तत्तेजो असृजत। ये सब श्रुतियां क्या बता रही है कि अकेला पहले ब्रह्म ही था जगत की उत्पत्ति से पहले कारण, और उसने ईक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊं, और बहुत होने का जब ईक्षण किया, संकल्प किया, तो फिर उसने तेज को उत्पन्न किया, जल को उत्पन्न किया, पृथ्वी को उत्पन्न किया, और फिर इनसे स्थूल भूतों को, सारे जगत को बनाया। तो
हाँ, ऐसा संकल्प किया और उस संकल्प को साकार करने के लिए तेजादि भूतों को उत्पन्न किया। तो ये जो तेजादि जगत की उत्पत्ति किससे बता रही है श्रुति? ब्रह्म से। का मतलब तेजादि सारा जगत, आकाशादि समस्त जगत किसका कार्य है? ब्रह्म का। ब्रह्म कारण है। जैसे मिट्टी कारण है और घटादि कार्य है, ऐसे मिट्टी के स्थान पर है ब्रह्म और घटादि के स्थान पर है कार्यात्मक जगत। तो जैसे घटादि मिट्टी का कार्य होने से वाचारंभण है, ऐसे ब्रह्म का कार्यभूत जगत भी वाचारंभण होगा। का मतलब मिथ्या होगा, कल्पित होगा, और उसकी अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्म से अलग सत्ता नहीं होगी। वो ब्रह्म से अनन्य है, ये बताया गया। अब ये जो ब्रह्म से जगत तो अनन्य हुआ, और जीव को भी श्रुति ब्रह्म से अनन्य बताती है तत्वमसि इत्यादि से। तुम तो जीव है ना, और तत् है ब्रह्म। तो त्वम जो है ब्रह्म ही है, त्वम पदार्थ, जीवो ब्रह्म ही बना पर। तो जीव की भी ब्रह्म से अलग सत्ता नहीं। भोक्ता जो जीव है और भोग्य जो जगत है वो ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म से अभिन्न है, और भोक्ता जीव उसमें भोक्तृत्व केवल जगत का ही एक अंश विशेष जो शरीर और इंद्रियां हैं, ये तो जगत है ना, और उसमें तादात्म्य संसर्ग करने से, अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से जगत का ही अंश विशेष जो शरीर और इंद्रियां हैं उसमें जीव ने तादात्म्य कर लिया तो भोक्ता बन गया। कठोपनिषद में कहा गया कि आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः। आत्मा में भोक्तृत्व कहां से आया? तो कहते हैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के साथ तादात्म्य करने से आत्मा में भोक्तापना और कर्तापना आ जाता है। वस्तुतः आत्मा न कर्ता है न भोक्ता है। हाँ, शरीर आदि में तादात्म्य अध्यास करने से, अध्यास से कर्तृत्व भोक्तृत्व है। वो जब यथार्थ ज्ञान होगा तत्वमसि आदि वाक्य से, अपने शरीर आदि से भिन्न स्वरूप का, साक्षी स्वरूप का ज्ञान, और वह साक्षी ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म रूप ही है वो प्रत्येगात्मा। ये तत्वमसि इत्यादि वाक्य बता रहे हैं। इसलिए जीव तथा जगत, भोक्ता जीव और भोग्य जगत जो ब्रह्म से भिन्नतया लौकिक प्रमाण से प्रतीत हो रहा था, उसे बताया जा रहा है कि वस्तुतः ब्रह्म से अलग उसका पारमार्थिक अस्तित्व नहीं है। भ्रांति काल में भले ही अलग सा प्रतीत हो जीव और जगत ब्रह्म से, लेकिन वह परमार्थतः देखा जा तो जगत अपने कारणभूत ब्रह्म से अलग नहीं, और जीव का भी परमार्थ स्वरूप ब्रह्म से अलग नहीं, ब्रह्म ही है। हाँ, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है इस जगत का ब्रह्म। इसलिए जगत जो है ब्रह्म रूप ही है, अपने उपादान कारण रूप ही है, और जीव ब्रह्म रूप है, जीवो ब्रह्म बना पर। तो इसे इसलिए एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध होती है। ये दिखाते हुए ये कह रहे हैं, पहले आरंभण शब्द को बता रहे हैं। तो ये कहा कि एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा करके, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय। एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा कैसे हो सकती है? तो जब ये मानेंगे कि भोक्ता तथा भोग्य एक ही ब्रह्म का विवर्त है, और ब्रह्म भोक्ता तथा भोग्य जगत का विवर्त उपादान कारण है, और उस विवर्त उपादान कारण से अलग भोक्ता तथा भोग्य दोनों की भी सत्ता नहीं है, जीव की भी और जीव का भोग्य जो जगत है उसकी भी।
ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्ता नहीं है। इसलिए ब्रह्म के ज्ञान से ब्रह्म से अलग सत्ता न रखने वाले जगत तथा जीव का ज्ञान हो ही जाएगा कि ये तो वस्तुतः ब्रह्म ही है। इस रूप में इन दोनों का वास्तविक तत्व ब्रह्म ही है, इस रूप से वो सब के सब जाने जाएंगे। इस प्रकार ये एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा करके फिर इसको सिद्ध करने के लिए जब दृष्टांत की अपेक्षा हुई तो कहते दृष्टांत अपेक्षायाम उच्यते यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातम स्यात् वाचारम्भनं विकारो नामधेयम् मृतिका इत्येव सत्यम इति। तो मृतिका ही सत्य है, बाकी वाचारम्भण है। ये इस श्रुति से बताया जा रहा है। इस श्रुति का अर्थ भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। ये तदुक्तम भवति इत्यादि से। ये तद उत्तम भवति इत्यादि का अवतरण है टीका में कि वाग आरभ्यम नाम मात्रम विकारो न कारणात् पृथक अस्ति इति एवकारार्थ इति श्रुतिम योजयति एतदुक्तम इति। मृतिका इत्येव सत्यम, यहाँ पर जो एवकार है वह ये बता रहा है कि वाक आरभ्य नाम मात्र जो विकार है यानी कार्य है जगत, उसका अपने कारणभूत ब्रह्म की सत्ता से अलग अस्तित्व है ही नहीं, ये एवकार बताता है। और एवकार का जो अर्थ है उसे बताने वाली जो श्रुति है उस श्रुति की योजना भाष्यकार भगवान एतद उत्तम भवति इत्यादि से कर रहा है। तो भाष्य में है कि एतद उत्तम भवति एकेन मृत्पिंडेन परमार्थतो मृदात्मना विज्ञातेन सर्वं मृन्मयं घट शरावु उदंचनादिकं मृदात्मकत्वा अविशेषात् विज्ञातम भवेत। तो ये कहते हैं एक मृतपिंड जो मृदात्मक है उसका वास्तविक जो स्वरूप है मिट्टी, उस मिट्टी के रूप में जब एक मिट्टी के पिंड को जान लेते हैं तो सर्वम मृन्मयम विज्ञातम स्यात्। तो मृन्मयम का अर्थ है मिट्टी का विकार, कार्य, विकार अर्थ में मयट प्रत्यय है। तो मिट्टी का कार्य सब का सब कहते हैं जाना जाता है। वो कौन है मृन्मयम? घट शराव उदंचन आदि जितने भी मिट्टी के कार्य हैं वे सब के सब जाने ही जाते हैं। कुछ भी जानना, फिर मिट्टी का कार्य तत्व दृष्टि से कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जब घटादि का तत्व जो मिट्टी है उस मिट्टी को जान लिया तो तत्व दृष्टि से घटादि सब के सब जान लिए, क्योंकि घटादि का वास्तविक तत्व यानी स्वरूप मिट्टी ही है। तो परमार्थतः जानने योग्य फिर मिट्टी का अतिरिक्त कोई कार्य मिट्टी का शेष नहीं रहता। मृदात्मकत्व अविशेषात विज्ञातम भवेत, क्योंकि उनमें मृदात्मकत्व समान है, अविशेषत का अर्थ है समानत्वात्, सभी के सभी तत्व दृष्टि से मिट्टी ही है। तो मिट्टी रूपता उनमें समान होने के कारण सब जाने गए, क्योंकि मिट्टी से अलग घटादि वाचारंभन है। इसे कह रहे कि यह तो वाचारंभनम विकारो नामधेयम वाचैव केवलम अस्ति इति आरभ्यते। तो घट आदि वस्तुतः कैसे हैं? तो केवल नाम मात्र से, वाणी से उनका नाम मात्र उच्चारण किया जा रहा है। ये घट है, ये शराब है, ये, लेकिन उस नाम का अर्थ जो घटादि है उनका जो आकार है घट शराब आदि का, उस आकार की यानी अर्थ की कोई सत्ता वास्तविक नहीं है मिट्टी से अलग, इसलिए नाम मात्र है वे, का मतलब मिथ्या है। तो वाचैव केवलम अस्ति इति आरभ्यते, केवल शब्द से उन्हें है करके कहा जाता है, लेकिन
मिट्टी से अलग उसे देखना चाहेंगे घटादि को, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। विकार कौन है? तो कहते विकारो घटः शराब उदंचन च इति। मिट्टी का विकार यानी कार्य है घट, शराब और उदंचन आदि। न तो वस्तुवृत्तेन विकारो नाम कश्चित अस्ति। वस्तुवृत्तेन का अर्थ है वास्तविक रूप से। वास्तविक रूप से कोई कार्य अपने कारण से अलग है नहीं, कार्य का वास्तविक अस्तित्व नहीं है, ये कहा गया। यानी वाचारंभनम विकारो नामधेयम, इसका तात्पर्य अर्थ निकला कि कार्य का वास्तविक स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं, कारण से अलग कार्य का स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं। ये वाचारंभनम विकारो नामधेयम, इस मूल कंडिका का तात्पर्य अर्थ बताया। न तो वस्तुवृत्तेन विकारो नाम कश्चित अस्ति से। तो फिर क्या है? कहते हैं नामधेय मात्रम ही एतत् अनृतम। तो एतत् यानी विकार, ये विकार कैसा है? तो अनृत है। ही यानी यस्मात्, तो यस्मात् एतत् यानी विकारम, ये विकार जात नामधेय मात्रम, नाम मात्र है, अनृत है। अनृत का अर्थ होता है मिथ्या है। तो फिर सत्य क्या है? तो कहते हैं मृतिका इत्येव सत्यम, मृतिका ही सत्य है। इति यानी इति एतद उक्तम भवति, इस इति का अन्वय एतद उक्तम भवति के साथ करके ये कहा जाता है। यानी एतद उक्तम भवति को यहां पर ले आइए। वो जो यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मय विज्ञातम भवति विज्ञातम स्यात् इत्यादि जो वाक्य है, उस वाक्य से ये कहा गया है कि कारण ही सत्य है और कार्य का कोई कारण से अलग स्वतंत्र अस्तित्व वास्तविक है नहीं। यह बात यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन इत्यादि श्रुति वाक्य के द्वारा कही गई है। ये यहां पर भाष्कर भगवान ने कहा। अब भाष्य में आगे हैं येषः ब्रह्मणो दृष्टांत आम्नातः। आम्नातः का अर्थ है पठितः, पढ़ा गया। कहां पर? हाँ, तो पठितः ये दृष्टांत जो है कौन सा? मृत घटादि का दृष्टांत ब्रह्म के लिए बताया गया है। ये तो दृष्टांत है, और दार्ष्टान्त में घटादि कार्यों के स्थान पर है जगत और मिट्टी के स्थान पर है ब्रह्म। तो इसलिए कहते हैं कि ये ब्रह्मणो दृष्टांतामनातः। तो फिर दार्ष्टान्त में क्या घटेगा? तो कहते इस प्रकार घटेगा कि तत्र श्रुतात वाचारंभण शब्दात दार्ष्टान्तिकेपि ब्रह्म व्यतिरेकेन कार्यजातस्य अभाव गम्यते। तो तत्र श्रुत यानी दृष्टांत वाक्य में, तत्र शब्द से दृष्टांत वाक्य को लेना, तो दृष्टांत वाक्य में श्रुत जो वाचारंभण शब्द है, वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये इससे दार्ष्टान्तिक में क्या समझना कि ब्रह्म रूपी कारण का जो कार्यभूत जगत है वह भी ब्रह्म रूपी कारण से अलग स्वतंत्र अस्तित्व वाला है नहीं, ये उस दृष्टांत से दार्ष्टान्त में समझना है। इसलिए कहते हैं कि श्रुतात् वाचारंभण शब्दात् दार्ष्टान्तिकेपि ब्रह्म व्यतिरेकेन कार्यजातस्य अभाव इति गम्यते। कार्यजात का अभाव ही ज्ञात होगा, कार्यजातस्य अभाव गम्यते। आगे हैं पुनश्च इत्यादि भाष्य वाक्य। इसका अवतरण है टीका में कि आरंभण शब्दार्थांतरम आह पुनश्चेति। सूत्र में प्रयुक्त जो आरंभण शब्द है उसका एक अर्थ बता दिया,
आरम्भण शब्दादिभ्य, ये जो हेतु वाक्य है, हेतु पद है, इसमें जो आरम्भण शब्द है, इस आरम्भण शब्द का एक अर्थ बता दिया और अर्थांतर यानी दूसरा अर्थ आरम्भण शब्द का ही पुनश्च इत्यादि भाष्य से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। सूत्रस्थ आरम्भण शब्द का ही एक अर्थ बता करके दूसरा अर्थ बता रहे हैं। पुनश्च तेजो अब अन्नानाम ब्रह्म कार्यताम उक्त्वा, तेजो अब अन्न कार्याणाम, तेजो अब अन्न व्यतिरेकेन अभावम ब्रवीति, अपागात अग्नेः अग्नित्वम, वाचारम्भनम विकारो नामधेयम, त्रीणि रूपानि इत्येव सत्यम इत्यादि ना। तो पुनश्च यानी फिर से, पुनः शब्द का अर्थ होता है फिर हिंदी में, तो पुनश्च यानी फिर क्या करते हैं, तो श्रुति ने क्या किया कि तेज अन्न, तेज अप यानी जल तथा अन्न, तो तेज और अन्न शब्द का अर्थ है पृथ्वी, तेज जल और पृथ्वी में ब्रह्म कार्यता को बता करके, तेजोब अन्ना नाम ब्रह्म कार्यताम उक्त्वा का अर्थ है तेज जल और पृथ्वी को ब्रह्म का कार्य बता करके क्या किया कि तेजोब अन्न कार्यानाम, तेजोब अन्न व्यतिरेकेन अभावम ब्रवीति, तो ब्रह्म का कार्यभूत जो भूत है, तेज जल और पृथ्वी रूपी भूत, इन भूतों का जो कार्य है वो कौन, भौतिक जगत, स्थूल जगत, और उस इन सूक्ष्म भूतों का कार्य जो स्थूल जगत, उस स्थूल जगत में क्या किया जाता है, तो तेजो अन्न व्यतिरेकेन अभावम ब्रवीति, ब्रवीति का करता है श्रुति, तो इन सूक्ष्म भूतों का कार्य जो स्थूल भूत है, उन स्थूल भूतों का अपने कारणभूत सूक्ष्म भूतों से स्वतंत्र अस्तित्व का अभाव बता रही है श्रुति। किस वाक्य से, तो छांदोग्य उपनिषद के ही 6वें अध्याय के 6वें खंड में, ये 6वें अध्याय के 4थे खंड में ये बताया गया है, अपागात अग्नेः अग्नित्वम, वाचारम्भनम विकारो नामधेयम, त्रीणि रूपानि इत्येव सत्यम। ये 6वें अध्याय के 4थे खंड का शुरू वाला ही वाक्य है। यहां अपागात अग्नेः अग्नित्वम, इसमें जो अग्नि है ये षष्ठ्यंत पद है, इस षष्ठ्यंत अग्निपद से लेना स्थूल अग्नि को। स्थूल अग्नि है सूक्ष्म भूतों का ही सम्मिलित सूक्ष्म भूतों का कार्य, और पंचकृत पंच महाभूतों से ही पंचकृत महाभूत बनते हैं ना, पंचकृत महाभूतों को कहा जाता है स्थूल भूत। और छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में है त्रिवृतकरण, त्रिवृतकरण उपलक्षण है पंचीकरण का, मतलब वहां 3 ही भूत बताया, आकाश और वायु को नहीं बताया, तेज जल और पृथ्वी 3 ही बताए जा रहे हैं ना, तेजो अन्न, इन तीनों भूतों का ही त्रिवृतकरण होता है, और त्रिवृतकरण से स्थूल अग्नि बन जाता है, स्थूल हाँ भव में अग्नि ये सब बन जाता है, भव में भी वो सब अग्नि जो है स्थूल अग्नि वो बन जाता है त्रिवृतकरण से, यानी स्थूल अग्नि, अग्नि शब्द से लेना। और स्थूल अग्नि में जो 3 रूप है, रोहित रूप, शुक्ल रूप और कृष्ण रूप। रोहित रूप कहते हैं लाल रूप को, वो जो लाल रूप है अग्नि में वो किसका है, तो भौतिक अग्नि में जो लाल रूप प्रतीत हो रहा है वह तेज का रूप है, यानी अत्रिवृतकृत सूक्ष्म तेज का रूप है। और जो स्थूल अग्नि में शुक्ल रूप प्रतीत होता है,
वो किसका है? तो सूक्ष्म जल का रूप है। और जो त्रिवृत अग्नि में यानी स्थूल अग्नि में कृष्ण रूप प्रतीत होता है, काला रूप, वह किसका है? तो सूक्ष्म पृथ्वी का रूप है। ये बताया गया। तो यदि स्थूल अग्नि में से, स्थूल अग्नि में प्रतीयमान लाल रूप को निकाल लेते हैं, का मतलब सूक्ष्म तेज को निकाल लेते हैं। स्थूल अग्नि में प्रतीयमान जो शुक्ल रूप है उसको निकाल लेते हैं, यानी मतलब शुक्ल रूप को निकाल लिया का अर्थ हुआ सूक्ष्म जल को निकाल लिया। जो स्थूल अग्नि में सूक्ष्म जल का अंश है वो है शुक्ल रूप, उसको निकाल लेंगे। और स्थूल अग्नि में से प्रतीयमान जो कृष्ण रूप है वो है सूक्ष्म पृथ्वी, उसको निकाल लेंगे। तो जैसे वस्त्र में से एक एक करके सभी धागे निकाल लेंगे तो वस्त्र नाम की क्या वस्तु बचती है? वस्त्र नाम की कोई वस्तु नहीं बचती, धागा ही धागा दिखता है। ऐसे स्थूल अग्नि में से उस स्थूल अग्नि में अनुसूत जो उसका कारणभूत सूक्ष्म भूत है, रोहित रूप से बताया गया तेज, शुक्ल रूप से बताया गया जल, और कृष्ण रूप से बताया गया पृथ्वी, इन तीनों सूक्ष्म भूतों को निकाल लेंगे स्थूल अग्नि में से, तो अग्नि नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। ये यहां पर बताया कि अपागात अग्ने है अग्नित्वम, स्थूल अग्नि का जो अग्नित्व है, यानी जो अग्नि का रूप था, स्थूल अग्नि का भास रहा था ये अग्नि है करके, अग्नि नाम का पदार्थ, यहां अग्नित्व शब्द से लेना अग्नि नाम के पदार्थ को, वो अपागात यानी चला गया। और शेष क्या रह गया? कहते त्रीणि रूपाणी इत्येव सत्यम, वो जो तीन रूप है रोहित, शुक्ल और कृष्ण, तीन रूप शब्द से लेना उसके सूक्ष्म भूतों को, वही सत्य है। तो अग्नि क्या था फिर? यानी सूक्ष्म भूतों का कार्य जो स्थूल अग्नि था वह अग्नि तो कहते वाचारंभनम विकार, सूक्ष्म भूतों का कार्य जो स्थूल अग्नि है वह तो वाचारंभन है। हाँ, पंचकरण में भी तो ऐसे ये स्थूल भूतों का यानी स्थूल जो अग्नि है वह तो वाचारंभन है, मतलब अनृत है, मिथ्या है, नामधेय मात्र है। तो सत्य क्या है? तो कहते त्रीणि रूपाणी इत्येव सत्यम। तो ये जो स्थूल अग्नि का कारणभूत जो सूक्ष्म भूत है, जिनको तीन रूप शब्द से कहा गया, वे ही सत्य हैं। उससे अतिरिक्त यानी सूक्ष्म भूतों से अतिरिक्त कोई उनका कार्यभूत स्थूल अग्नि नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व वाला। ये वहां पर छांदोग्य उपनिषद के चौथे यानी 6वें अध्याय के चौथे पाद में, चौथे खंड में कहा जा रहा है। ये यहां पर भाष्कर भगवान ने कहा कि पुनश्च अपागात अग्ने हे अग्नित्वम वाचारंभनम विकारो नामधेयम त्रीणि रूपाणी इत्येव सत्यम इत्यादि ना। इस वाक्य से यही बात बताई गई कि सूक्ष्म भूतों का कार्य सूक्ष्म भूतों से अलग अस्तित्व वाला नहीं है। ऐसे ही आगे कह रहे हैं कि आरंभण शब्दादिभ्य, ये तो हो गया। भाष्य में देखिए कि अपागात अग्नित्वम यानी अपगतम कारण मात्रत्वात्, अग्नित्व अपागात का अर्थ कर दिया अपगतम, स्थूल अग्नि का जो अग्नित्व था, यानी स्थूल अग्नि का जो रूप, एक आकार था, रूप था, पदार्थ का व्यक्तित्व था, वह अपगतम निकल गया। क्यों? उसमें से उसके कारणभूत सूक्ष्म भूतों को निकाल लिया, एक एक करके निकाल लिया। तो फिर अब स्थूल अग्नि नाम का कोई पदार्थ नहीं बचा, क्योंकि उसका अपने कारणभूत सूक्ष्म भूतों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। और त्रीणि रूपानी कौन है? त्रीणि रूपानी
वो जो लिखा ना कि त्रीणि रूपाणी इत्येव सत्यम मूल में, वो 3 रूप कौन है? तो कहते हैं त्रीणि तेजोब अन्नानाम रूपाणी, यानी रूप तन्मात्रात्मकानी सत्यम। रूप तन्मात्रकानी में रूप शब्द उपलक्षण है किसका? रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा का। इसलिए रूप मात्रात्मकानी का अर्थ है रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा, अर्थात सूक्ष्मभूत। इसका अर्थ होता है सूक्ष्मभूत। तो सूक्ष्मभूत ही सत्य है और स्थूलभूत कल्पित है, आंद्रित है। और आगे कहते हैं कि टीका में ही ये जो सूक्ष्म, जैसे स्थूलभूत उनके कारणात्मक सूक्ष्मभूत से अलग सत्ता वाले नहीं है, तो सूक्ष्मभूत सत्य है कारण होने से, ऐसे ही ये सूक्ष्मभूत भी तो कार्य है किसके? ब्रह्म के, सत्य के। इसलिए वे भी अपने कारण से अतिरिक्त नहीं होंगे। तो ये आगे कह रहे कि तेषाम अपि सन्मात्रत्वात् सदैव शिष्यते इति अभिप्राय। तेषाम अपि में तेषाम शब्द का अर्थ है सूक्ष्मभूत। स्थूलभूत का कारण जो रूप तन्मात्रकानी बताए गए त्रीणि रूप शब्द से तीनों सूक्ष्मभूत, उनका भी मूल कारण कौन है? सदैव सौम्य इदमग्रासित में बताया गया सत्पदार्थ। वो सत्पदार्थ है ब्रह्म, और उसी से तेज की उत्पत्ति हुई, जल की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसलिए कहते हैं उनका भी जो मूल कारण है सत्पदार्थ, वो सत्पदार्थ है ब्रह्म, वो सन्मात्रत्वात्। इसलिए वही उनका वास्तविक तत्व होगा, सन्मात्र ही। इसलिए कहते हैं कि सदैव शिष्यते। इसलिए कार्य का जब विलय करते जाएंगे अपने अपने कारण में, तो सबसे मूल कारण कौन शेष रहेगा? जो सत। इसलिए कहते हैं सदैव शिष्यते, सत ही एक परमार्थ वस्तु शेष रहेगी, बाकी का लय होता जाएगा। ये सूत्रस्थ आरंभण शब्द का अर्थ हुआ। अब आदि शब्द है ना वहां पर सूत्र में, उस आदि का अर्थ किया जा रहा है। ये आरंभण शब्दादिभ्य इति आदि शब्दात इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।